हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वृंद में। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे उत्तराखंड के बुग्यालों को। ठीक है, उत्तराखंड के बुग्यालों की सीरीज में हमने देखा था, क्या देखा था हमने उत्तरकाशी, यहाँ से हमने उत्तरकाशी और चमोली, जहाँ पर सबसे अधिक आपके बुग्याल थे, हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, हमने क्या कहा था, बुग्यालों की भूमि या क्षेत्रफल में सबसे अधिक बुग्यालों की भूमि आपकी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। लेकिन वहीं यदि हम बात करते हैं कि संख्या में इनकी सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक आपके बुग्याल कहाँ है, तो हमने कहा था सबसे अधिक बुग्याल आपके चमोली जनपद में स्थित है। और आपको जब हमने कल लिखाया था चमोली के बुग्याल, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में सबसे अधिक बुग्याल आपके क्या है, चमोली में है, जबकि चमोली के सारे बुग्यालों को लिख पाना संभव नहीं था। ठीक है, फिर भी हमने जो जितने इंपॉर्टेंट बुग्याल आपके हो सकते हैं चमोली से, वो सारे लिख दिए थे। आज चमोली के ठीक बगल पर आपका क्या है, एक जनपद है जिसका नाम क्या है, पिथौरागढ़। क्या है, पिथौरागढ़। कल मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के केवल 6 जिलों में ही ग्लेशियर और 6 जिलों में ही बुग्याल पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे सबसे पहले पिथौरागढ़ के बुग्याल, देन हम रुक करेंगे उत्तरकाशी के ठीक नीचे टिहरी की बुग्याल लगी, टिहरी के ठीक बगल में आपका रुद्रप्रयाग, और चमोली, पिथौरागढ़, नीचे से अल्मोड़ा की सीमा के बीच में 3 जनपदों की सीमा जो साझा करता है एकमात्र जनपद आपका बागेश्वर। कौन सा, बागेश्वर। तो आज हम क्या देखेंगे, पहले पिथौरागढ़, फिर टिहरी, फिर रुद्रप्रयाग और फिर अंततः बागेश्वर के बुग्यालों को देखने वाले हैं, जहां पर बहुत सारे बुग्याल नहीं है, आपके बिल्कुल चुनिंदा बुग्याल है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो पिथौरागढ़ के बुग्याल, हेडिंग डालोगे क्या, पिथौरागढ़ के बुग्याल। पिथौरागढ़ के बुग्याल। ठीक है, पिथौरागढ़ के बुग्याल। पिथौरागढ़ में आपकी एक घाटी है, जौहर घाटी। ठीक है, पिथौरागढ़ में क्या आपकी एक जौहर घाटी है। ठीक है, जहां पर आपकी क्या भोटे की उपजाति जौहरी आपकी निवास करती है। ठीक है, ठीक है, वहीं आपका एक बुग्याल पड़ता है आपका। ठीक है, जौहरी बुग्याल। कौन सा, जौहरी बुग्याल। यदि आपसे कभी पूछे कि जौहरी बुग्याल कहाँ है, तो आप कहोगे पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में आपकी एक जनजाति निवास करती है, भोटे जनजाति, जिसको मैंने आपको महान हिमालय में पढ़ाया था कि महान हिमालय का सरताज जिस जनजाति को कहते हैं भोटे जनजाति, वह जनजाति आपका पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में निवास करती है। और पिथौरागढ़ में भोटे जनजाति की जो उपजाति निवास करती है, उनमें से एक क्या है, जौहरी जनजाति। ठीक है, और उन्हीं जौहरी जनजाति के आसपास वाला जो क्षेत्र है, वहां पर एक बुग्याल फैला हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, जौहरी बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं हम आगे बात करते हैं खलिया बुग्याल। खलिया बुग्याल, कहीं कहीं पर खलिया या कहीं कहीं भी खलिया टॉप, या कहीं कहीं क्या खलिया टॉप बुग्याल। यदि आपको कभी पूछे कि खलिया बुग्याल या खलिया टॉप बुग्याल आपका कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे कि सर हमारा खलिया बोलो चाहे खलिया टॉप बुग्याल बोलो, आपका कहाँ होने वाला है, पिथौरागढ़ में होने वाला है। ठीक है, देन लड़ी पांगती बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल। ठीक है, लड़ी पांगती बुग्याल। लड़ी पांगती बुग्याल आपका कहाँ है, लड़ी पांगती बुग्याल भी आपका पिथौरागढ़ में है। लड़ी पांगती बुग्याल के विषय क्या है, पांगती, जो पांगती जाति के लोग आपके निवास करते हैं, कहाँ करते हैं, आपके पिथौरागढ़ में निवास करते हैं पांगती जनजाति के लोग। शेर सिंह पांगती सुना होगा आपने नाम, जिन्होंने क्या जनजाति संप्रदाय से संग्रहालय बनाया था आपका कहाँ, ऊपर आपका मुंशियारी साइड में। ठीक है, मुंशियारी कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में जनजाति क्या संग्रहालय टाइप का कुछ बनाया था, किसने, शेर सिंह पांगती ने। वो भी कहाँ के निवासी थे, पिथौरागढ़ के ही क्या थे, निवासी थे। ठीक है, तो पांगती इस हिसाब से आप नाम रखते थे, लड़ी पांगती आपका कहाँ है, आपका पिथौरागढ़ में होने वाले हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं जिम्बाबू बुग्याल की। इसकी जिम्बाबू बुग्याल, आपका जिम्बाबू बुग्याल भी कहाँ स्थित है, जिम्बाबू बुग्याल। जिम्बाबू बुग्याल भी आपका पिथौरागढ़ में ही क्या है, स्थित है। देन हम बात करते हैं किसकी, पिंडारी। अब मैं देखो आपको पिंडारी, पिंडारी बुग्याल। कौन सा, पिंडारी बुग्याल, पिंडारी बुग्याल। जब मैंने आपको ग्लेशियर पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था पिंडारी ग्लेशियर, और पिंडारी ग्लेशियर मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और इन चमोली, पिथौरागढ़ और नीचे से अल्मोड़ा की सीमा पर आपका बीच में कौन सा जनपद आपका, यहाँ बीच में आपका कौन सा जनपद है, बागेश्वर। बीच में बागेश्वर। तो मैंने आपको ये आपका बागेश्वर हो गया, ये आपका पिथौरागढ़, ये चमोली। मैंने आपसे कहा था जो आपका पिंडारी ग्लेशियर आपका, पिंडारी ग्लेशियर आपका कहाँ फैला हुआ है,
चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन 3 जनपदों की सीमा पर फैला हुआ था आपका कौन सा, पिंडारी ग्लेशियर। अब देखो, पिंडारी ग्लेशियर का एक छोर, वो छोर जहां पर एक बुग्याल का निर्माण हुआ है, बुग्याल यानी कि मखमली घास का मैदान। मैंने आपसे कहा था कि लघु हिमालय की दोनों चोटियों पर जो मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो बुग्याल वाला रीजन पड़ता है, जो आपका ये पिंडारी ग्लेशियर है, कौन सा, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, इसमें जो इसका जो तप्पड़ है, तप्पड़ किसको बोलते हैं, बुग्याल को। ठीक है, तप्पड़ बुग्याल किसको बोलते हैं, बुग्याल को। ठीक है, तो इसका बुग्याल वाला रीजन है वो आपका कहाँ आता है, ये आपका पिथौरागढ़ वाले रीजन में आता है। कहाँ आता है, पिथौरागढ़ वाले रीजन में आता है। तो आप देखोगे कि पिंडारी बुग्याल आपका कहाँ है, पिंडारी बुग्याल आपका पिथौरागढ़ में है। जबकि पिंडारी ग्लेशियर जो मैक्सिमम फैला हुआ, कहाँ फैला हुआ, मैक्सिमम बागेश्वर में फैला हुआ आपका। ठीक है, देन हम अपना रुख करते हैं अगले बुग्याल की ओर, धनिया बुग्याल। ठीक है, यदि मैं बात करूं धनिया बुग्याल की, धनिया बुग्याल की, तो धनिया बुग्याल आपका कहाँ है, धनिया बुग्याल भी आपका पिथौरागढ़ में ही होने वाला है। ठीक है, यदि मैं बात करूं चरथी बुग्याल की, किस बुग्याल की, चरथी बुग्याल, तो चरथी बुग्याल भी आपका कहाँ है, तो आपका चरथी बुग्याल भी पिथौरागढ़ में है। यदि मैं बात करूं बरम बुग्याल की, किसकी, बरम बुग्याल, बरम बुग्याल भी आपका कहाँ है, बरम बुग्याल भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। यदि मैं बात करूं छिपलाकोट बुग्याल की, किसकी, छिपलाकोट, छिपलाकोट बुग्याल की, ये छिपलाकोट बुग्याल आपका कहाँ है, आपका पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में इस छिपलाकोट नाम से क्या, एक धाम है, एक यात्रा निकलती है, छिपलाकोट यात्रा। ठीक है, जो एक धार्मिक यात्रा होती है जहाँ पे डोली क्षेत्रीय भ्रमण के लिए निकलती है, छिपलाकोट। ठीक है, ये भी आपका कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में ही होता है। तो यदि मैं आपको जब उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ाऊंगा, आपको वहाँ पर उत्तराखंड के मेले, उत्तराखंड की यात्राएं पढ़ाऊंगा, तो वहां आप देखोगे छिपलाकोट यात्रा को हम पढ़ेंगे। देन आप कभी नहीं भूलोगे कि छिपलाकोट आपका कहाँ स्थित है। ठीक है, आपका छिपलाकोट पिथौरागढ़ में ही क्या है, स्थित है। ठीक है, या छिपला लेक, क्या, छिपला लेक। यदि छिपला लेक बुग्याल की बात करूं, छिपलाकोट हो या छिपला लेक बुग्याल हो, आपका दोनों ही कहाँ होने वाले, दोनों ही आपके पिथौरागढ़ में होने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही आपके पिथौरागढ़ में होने वाले। एक अंत तो आपका दरती धार बुग्याल, दरती धार बुग्याल, ये दरती धार बुग्याल भी आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। तो एक बार पुनः नजर मारेंगे हम किस पे, पिथौरागढ़ के बुग्यालों पर। अब देखो, जोहारी बुग्याल आपका, जोहारी जनजाति भोटिया की उपजाति, पिथौरागढ़ में, तो कहाँ है, पिथौरागढ़ में। खलिया या खलियाटॉप बुग्याल कहाँ आपका, पिथौरागढ़ में। लड़ीपांगती बुग्याल पिथौरागढ़, जिम्बाबू बुग्याल पिथौरागढ़, पिंडारी बुग्याल पिथौरागढ़ या पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर। ठीक है, धनिया बुग्याल पिथौरागढ़, चरथी बुग्याल आपका पिथौरागढ़, बरम बुग्याल आपका पिथौरागढ़। यदि आप आगे चलते चंदवंश का इतिहास पढ़ोगे, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ोगे, चंदवंश, कुमाऊं का चंदवंश पढ़ोगे, तो आपको वहां देखने को मिलेगा ब्रह्म ताम्रपत्र। क्या देखने को मिलेगा, ब्रह्म ताम्रपत्र देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको बताया जाएगा पर्टिकुलर एक राजा का नाम बताया जाएगा कि किस राजा का आपका ब्रह्म ताम्रपत्र है, और वो ब्रह्म ताम्रपत्र भी आपका कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में ही क्या होता है, स्थित होता है। तो इसी इस ब्रह्म नामक बुग्याल में क्या आपका वो ब्रह्म ताम्रपत्र आपका मिला हुआ था। ठीक है, देन ब्रह्म बुग्याल आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में। यदि मैं बात करूं छिपलाकोट बुग्याल की, किसकी, छिपलाकोट बुग्याल की, छिपलाकोट बुग्याल बोलूं चाहे छिपलाकोट यात्रा कहूं मैं, दोनों ही आपका कहाँ होने वाला है, दोनों ही आपका पिथौरागढ़ में होने वाला है। और यदि मैं छिपला लेक बुग्याल या धरतीधार बुग्याल की बात करूं, दोनों ही आपके पिथौरागढ़ में हो जाएंगे। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के बुग्याल आपके इस प्रकार से पूर्ण हो जाते हैं। देन हम अपना रुख करते हैं किसके, किसकी ओर। भाई जब मैंने उत्तराखंड की मैपिंग आप लोगों को पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था उत्तरकाशी और देहरादून, बगल में रुद्रप्रयाग, नीचे से पौड़ी। ठीक है, 4 जनपद, उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरा, क्या बोलते हैं इसको, पौड़ी, और इधर से रुद्रप्रयाग, इसके बीच में घिरा हुआ आपका एक जनपद। ठीक है, इसके बीच में घिरा हुआ आपका जनपद कौन सा है, ये देखो, ऊपर से उत्तरकाशी, ठीक है, नीचे से आपका पौड़ी, इधर से देहरादून, इधर से रुद्रप्रयाग, इसके बीच में तितली के आकार का एक जनपद आपका कौन सा है, टिहरी। ठीक है, कौन सा है, टिहरी। तो हमने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के बुग्यालों को देख लिया है। अब हम देखेंगे इसको, टिहरी के बुग्यालों को, देन अपना रुख करेंगे रुद्रप्रयाग के बुग्यालों की ओर, देन हम पढ़ेंगे बागेश्वर के बुग्यालों की ओर, जहां आपके बहुत अधिक बुग्याल नहीं है। ठीक है, तब हेडिंग क्या डालेंगे, टिहरी के बुग्याल, हेडिंग डालो टिहरी के बुग्याल, टिहरी के बुग्याल, टिहरी के बुग्याल। ठीक है, टिहरी के बुग्याल में हम लिखेंगे क्या,
जोराई बुग्याल। कौन सा? जोराई बुग्याल। अब देखो आपको, यदि हमने जोहारी बुग्याल की बात की थी, जब हमने जोहारी बुग्याल की बात की थी, जोहारी बुग्याल हमने क्या कहा था? जोहारी बुग्याल आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, लेकिन जोहारी को हटाकर सेम मिलता जुलता शब्द यदि जोराई आए तो जोराई आपका क्या है? जोराई आपका टिहरी जनपद में होने वाला है। ठीक है, जोराई आपका टिहरी में। यदि मैं आपको बात करूं अप्सराओ बुग्याल। कौन सा? अप्सराओ बुग्याल। अप्सराओ बुग्याल। अप्सराओ बुग्याल आपका क्या है? टिहरी में है। अप्सराओ बुग्याल से देखिए आप, अप्सराओ, अप्सराओ, ठीक है, अप्सराओ आपका टिहरी में क्या है? आपका टिहरी में आपको कहते हैं कि अप्सराएं होती है आपकी। एक डांडा, आपको मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आपका एक एक चोटी है वहां पे, ठीक है, चोटी, जिस चोटी पर आपकी क्या अप्सराएं बोलते हैं कि स्नान करने आती है। क्या करने आती है? स्नान करते आती है। ठीक है, अप्सराएं। मुझे चोटी का नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक चोटी है आपके टिहरी में जिसपे क्या अप्सराएं आके आती है, रात को स्नान करने आती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा कहा गया है, या पुराणों में, पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि अप्सराएं यहाँ पे क्या आती है? स्नान करने आती है। यहीं पर एक आपका एक ताल है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? आथरी ताल, या अप्सराओ ताल उसको कहते हैं। ठीक है, इसी के अगल बगल आपका एक बुग्याल है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? अप्सराओ बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्सराओ बुग्याल कहते हैं। ठीक है, अप्सराओ बुग्याल। एक है आपका खस्तोली बुग्याल। कौन सा? खस्तोली आपका है, खस्तोली बुग्याल। कौन सा? खस्तोली, खसतोली बुग्याल, खसतोली बुग्याल आपका कहाँ है? ये आपका टिहरी में स्थित है, लेकिन इसी से मिलता जुलता मैंने आपसे कल पढ़ाया था घस्तोली बुग्याल। कौन सा? घस्तोली बुग्याल, जो मैंने क्या कहा था, कहाँ है आपका? आपका जो चमोली जनपद में फैला हुआ आपका कौन सा? घस्तोली बुग्याल। यदि आपको खस्तोली का है तो टिहरी, और घस्तोली का है तो चमोली जनपद में आपका हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करता हूँ कुश कल्याणी बुग्याल, किस बात? कुश कल्याणी बुग्याल, कुश कल्याणी बुग्याल। तो कुश कल्याणी बुग्याल भी आपका क्या है? आपका कुश कल्याणी बुग्याल भी आपका टिहरी में स्थित है। यदि मैं बात करूं पवाली कांठा बुग्याल। कौन सा? पवाली कांठा बुग्याल। तो पवाली कांठा बुग्याल आपका कहाँ है? आपका पवाली कांठा बुग्याल आपका टिहरी में स्थित है। पवाली कांठा से मिलता मैंने कल आपको लिखा था गुलाबी कांठा, जो आपका कहाँ था? उत्तरकाशी में स्थित था। ठीक है, ये आपका हो गया। देन आपका एक मटिया बुग्याल। कौन सा? मटिया बुग्याल। मटिया बुग्याल भी आपका कहाँ है? मटिया बुग्याल भी आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, एक आपका क्यारकी बुग्याल। कौन सा? क्यारकी बुग्याल। क्यारकी बुग्याल भी क्या है आपका? क्यारकी बुग्याल भी आपका टिहरी में स्थित है। तो टिहरी में आपके पास इतने बुग्याल हैं, जोराई बुग्याल, अप्सराओ बुग्याल, खस्तोली बुग्याल आपका टिहरी, और घस्तोली चमोली हो जाएगा। कुश कल्याणी बुग्याल आपका टिहरी, पवाली कांठा आपका टिहरी, गुलाबी कांठा उत्तरकाशी। ठीक है, मटिया बुग्याल आपका और क्यारकी बुग्याल आपका दोनों कहाँ हो जाएंगे? टिहरी में हो जाएंगे। टिहरी के बाद मैंने आपसे कहा था टिहरी के जस्ट बगल में आपका कौन सा जनपद है? आपका टिहरी के जस्ट बगल में आपका है रुद्रप्रयाग जनपद। कौन सा? रुद्रप्रयाग जनपद। अब हेडिंग डालोगे आप रुद्रप्रयाग के बुग्याल, उसके आरपीजी यानी कि रुद्रप्रयाग के बुग्याल। मैंने कहा था आपको ये आपका उत्तरकाशी, ये चमोली, ये पिथौरागढ़, यहाँ पर आपका टिहरी, टिहरी के जस्ट बगल में आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे आप रुद्रप्रयाग के बुग्याल, रुद्रप्रयाग के बुग्याल आपको हेडिंग डाल दोगे। ठीक है, रुद्रप्रयाग में आपका द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है आपका मदमहेश्वर। मदमहेश्वर कौन सा है? मदमहेश्वर मंदिर, मदमहेश्वर मंदिर। और इधर ही आपका एक बुग्याल फैला हुआ है जिसको हम कहते हैं मदमहेश्वर बुग्याल। क्या कहते हैं? मदमहेश्वर बुग्याल। रुद्रप्रयाग में आपके क्या है? मदमहेश्वर, जिसका ट्रैक भी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा ट्रैक है आपका। और यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो आप रुद्रप्रयाग जाकर मदमेश्वर का ट्रैकिंग कर सकते हो। और मदमेश्वर में कहते हैं कि भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। किसकी? नाभि की पूजा होती है। जिस प्रकार रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है, ठीक है, उसी प्रकार जो आपका द्वितीय केदार है रुद्रप्रयाग में मदमेश्वर, यहाँ पर क्या होती है? भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। और यह बुग्याल भी आपका कहाँ है? इसके चारों ओर एक बुग्याल फैला हुआ मदमेश्वर बुग्याल, जो आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में आपका स्थित है। एक आपका चोपता बुग्याल। कौन सा? चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल भी आपका कहाँ है? चोपता बुग्याल है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में चोपता बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर बेसिकली है, लेकिन जो प्रॉपर इसका मैक्सिमम भाग आपका आता है
जो मैक्सिमम जो इसका बुग्याल वाला भाग आता है चोपता का, वो आपका रुद्रप्रयाग में आता है। ठीक है, और रुद्र चोपता बुग्याल जो आपको इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहते हैं चोपता को। वहीं हम बात करें कुमाऊं के स्विट्जरलैंड या भारत के स्विट्जरलैंड, भारत और कुमाऊं का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ये कहते हैं किसको, कौसानी, कौसानी। यदि मैं गढ़वाल के स्विट्जरलैंड की बात करूं तो आपका चोपता हो जाएगा। ठीक है, चोपता बुग्याल या चोपता। ठीक है, वहीं मैं अगर भारत के स्विट्जरलैंड या कुमाऊं के स्विट्जरलैंड की बात करूं तो आपका कौसानी हो जाएगा, जो आपका बागेश्वर जनपद में पड़ता है। कहाँ, बागेश्वर जनपद में आपका एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, कौन सा, कौसानी, जिसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था अपनी पुस्तक यंग इंडिया में, क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड करके संबोधित किया था। ठीक है, ये आपका क्या है, कौसानी आपका बागेश्वर। ठीक है, ये कोई बुग्याल नहीं है। ठीक है, एक सिर्फ एक पर्यटक स्थल कौसानी, जिसको कुमाऊं या भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यदि चोपता बुग्याल को हम कहें तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहते हैं किसको, चोपता बुग्याल को। ठीक है, यही बात करता हूं मैं बर्मी बुग्याल की, किसकी, बर्मी बुग्याल। बर्मी बुग्याल आपका क्या है, बर्मी बुग्याल भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में क्या है स्थित है आपका बर्मी बुग्याल। यही बात करूं मैं मंदनी बुग्याल की, मंदनी बुग्याल, तो मंदनी बुग्याल आपका क्या, मंदनी बुग्याल, मंदनी बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग में है। और कल मैंने आपको लिखा है इसी से मिलता जुलता सब मनपी बुग्याल, कौन सा, मनपी बुग्याल। ये मनपी बुग्याल कहाँ था आपका, चमोली में था। कहाँ था, चमोली में था आपका मनपी बुग्याल। जब भी मनपी या इसको क्या मनपे भी कहीं लिखा गया, कहाँ मनपे भी लिखा गया कहीं, या मनपी बुग्याल, ये आपका चमोली में हो जाएगा। यदि मैं बात करूं मननी बुग्याल की तो आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में आपका हो जाएगा। यदि मैं बात करूं कसनी खर्क बुग्याल, किसकी, कसनी खर्क बुग्याल की। ठीक है, कल लिखा था हमने बुग्याल को खर्क भी कहते हैं, कसनी खर्क बुग्याल। कसनी खर्क बुग्याल भी आपका कहाँ हो जाएगा, कसनी खर्क बुग्याल भी आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं दुग्गल बिट्ठा बुग्याल की बात करूं, दुग्गल बिट्ठा बुग्याल, दुग्गल बिट्ठा बुग्याल की बात करूं तो दुग्गल बिट्ठा बुग्याल भी आपका कहाँ है, आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका दुग्गल बिट्ठा बुग्याल। ठीक है, यदि मैं बात करूं, ठीक है, खाम का बुग्याल, खाम का बुग्याल, तो खाम का बुग्याल भी आपका कहाँ है, खाम का बुग्याल भी आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। और यही उत्तराखंड में एक अन्य क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ लिया जाता है कि खाम का बंगला, खाम का बंगला किस कुमाऊं कमिश्नर के बंगले का नाम था, खाम का बंगला। ठीक है, जब उत्तराखंड में ब्रिटिशों का आधिपत्य हुआ, ठीक है, तो उत्तराखंड में आपके द्वितीय नंबर के कुमाऊं कमिश्नर हुए जॉर्ज विलियम ट्रेल, जिनका एक बंगला था आपका हल्द्वानी में, और उस बंगले का नाम क्या था, खाम का बंगला। हल्द्वानी आपका कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, वहां पर क्या था, ट्रेल का एक बंगला था, जिस बंगले को क्या कहते थे, खाम के बंगले के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आपके ये रुद्रप्रयाग के बुग्याल भी होगी, आपके मधमेश्वर बुग्याल, चोपता बुग्याल, बर्मी बुग्याल, मंदनी बुग्याल। ठीक है, यदि मनपी बुग्याल की बात करूं तो चमोली और मंदनी रुद्रप्रयाग। ठीक है, आपका खाम का बुग्याल रुद्रप्रयाग, खाम का बंगला हल्द्वानी आपका ट्रेल का बंगला। ठीक है, दुग्गल बिट्ठा बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग, कसनी खर बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग के बुग्याल हमने पढ़ने के बाद इसके जस्ट बगल चमोली, पिथौरागढ़ और नीचे अल्मोड़ा की सीमा पर आपके क्या है, बागेश्वर, एकमात्र जनपद उत्तराखंड का जिसकी सीमा 3 जनपदों से लगती है। कौन है आपका, बागेश्वर, किस किस से, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से। और अंतिम जनपद भी हमारा ये है जिसमें क्या पाए जाते हैं, बुग्याल पाए जाते हैं। और आपके यही 6 जनपद हैं जिसमें बुग्याल पाए जाते हैं, और यही 6 जनपद हैं जिसमें ग्लेशियर पाए जाते हैं। इन 6 जनपदों के अलावा किसी भी जनपद में बुग्याल नहीं पाए जाते हैं, और किसी भी जनपद में आपके ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, यदि इन 6 जनपदों के अलावा, ठीक है, यदि आपको कभी 4 ऑप्शन मिले, ए बी सी और डी करके आपको 4 ऑप्शन मिल जाए, और किसी बुग्याल या किसी ग्लेशियर का नाम पूछ ले, और इनमें से केवल एक जनपद का नाम दिया हो और बाकी अन्य जनपदों के नाम दिया हो, तो आपको आंख बंद करके इन 6 जनपदों में जो जनपद यहाँ है इसको मार देना है, और आपका आंसर एकदम 101% सही हो जाएगा। क्योंकि इन 6 जनपदों के अलावा आपके किसी भी जनपद में ग्लेशियर और बुग्याल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप अंततः क्या लिखोगे, बागेश्वर के बुग्याल, क्या लिखोगे, बागेश्वर के
बुग्याल लिखोगे, बागेश्वर के बुग्याल, बागेश्वर के बुग्याल। बागेश्वर के बुग्याल आप हेडिंग डाल दोगे, ठीक है। बागेश्वर के बुग्याल में सबसे पहले क्या देखें, कफनी बुग्याल। क्या, कफनी बुग्याल। यदि हमने कफनी पढ़ा हो, कफनी नाम से पहले हम ग्लेशियर भी पढ़ चुके हैं। कफनी ग्लेशियर चाहे बुग्याल, कफनी चाहे बुग्याल हो चाहे क्या हो, ग्लेशियर हो, दोनों ही आपके कहाँ है, बागेश्वर में आपके स्थित है दोनों, ठीक है। यदि मैं बात करूं चढ़ा बुग्याल की, किसकी, चढ़ा बुग्याल, चढ़ा बुग्याल। तो चढ़ा बुग्याल ये क्या आपका, चढ़ा बुग्याल भी आपका बागेश्वर में ही आपका स्थित है। यदि मैं मनोहरी बुग्याल की बात करूं, किसकी, मनोहरी बुग्याल, तो मनोहरी बुग्याल भी आपका क्या है, आपका बागेश्वर में हो जाएगा। यदि मैं धाकुड़ी टॉप बुग्याल की, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का ही है, धाकुड़ी टॉप, धाकुड़ी टॉप बुग्याल, धाकुड़ी टॉप बुग्याल आपका हो गया, ये आपका कहाँ है, ये आपका बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। अब देखो बागेश्वर के बुग्याल की हमने बात की, तो बागेश्वर में बस आपके इतने बुग्याल है, बागेश्वर में कुछ ज्यादा बुग्याल आपके है नहीं, ठीक है। तो आपके कौन से, कफनी बुग्याल या ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है, चढ़ा बुग्याल आपका बागेश्वर, मनोहरी बुग्याल बागेश्वर, और धाकुड़ी टॉप बुग्याल आपका बागेश्वर। हमारे बुग्यालों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हमने 6 जनपदों के बुग्याल पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं हम यहाँ से आगे किस प्रकार से बढ़ेंगे और किस प्रकार से अपने सिलेबस को पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने जब उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को पढ़ा था, तो हमने देखा ऊपर से नीचे, ऊपर ट्रांस से लेकर नीचे गंगा के मैदान, गंगा के मैदान तक, ऊपर ट्रांस हिमालय से लेकर नीचे गंगा के मैदान तक हमने देखा उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को हमने कुल 8 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, कुल 8 भागों में बांटा हुआ है। हमने जब इस सबको पढ़ लिया था, तो पर्टिकुलर हमने उठाया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से हमने क्या उठाई, दर्रे। देन हमने उठाए कौन, महान हिमालय, महान हिमालय से हमने क्या उठाए, ग्लेशियर। देन हमने क्या उठाए, लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय से हमने क्या उठाए, बुग्याल, छोटे छोटे घास के मैदान, ये क्या थे आपके, ये आपके बुग्याल, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद अब देखो महान हिमालय, जो आपके महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय में क्या आपके बहुत सारे क्या है, ग्लेशियर है, क्या है, ग्लेशियर। और इन्हीं ग्लेशियर से उद्भव किसका हो रहा है, नदियां, बहुत सारी नदियां आपके इन ग्लेशियरों से निकल रही है और मैदान में जाकर कहीं ना कहीं गंगा से मिल रही है, ठीक है, गंगा अलकनंदा से मिल रही है, बारीक बारीक नदियां, या भागीरथी, भागीरथी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, या आपके जो उत्तराखंड के क्या पूर्वी सीमा बनाती है काली नदी, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, या जो पश्चिमी सीमा बनाती है टोंस नदी, ठीक है, आगे चल के यमुना में मिल जाती है। इसी प्रकार से आपका जो गंगा है आपका क्या राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है, या देवप्रयाग से, टिहरी के देवप्रयाग से और हरिद्वार तक जो आपकी गंगा बहती है 96 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका हो जाता चीजें। तो हम देखेंगे इसके बाद क्या, जो महान हिमालय के ग्लेशियर है, इन ग्लेशियरों से आपकी क्या निकल रही है, नदियां निकल रही है, क्या निकल रही है, नदियां निकल रही है, नदियां। कुछ नदियां आपके इन ग्लेशियरों से निकल रही है, और कुछ नदियां आपके कुछ ताल है, क्या है, ताल है, उन तालों से निकल रही है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, सर्वप्रथम हम देखेंगे उत्तराखंड की नदियों को। यदि हम उत्तराखंड की नदियों को संपूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, देन हम देखेंगे इन नदियों के बीच में कौन कौन से जल विद्युत परियोजनाएं बनी है, क्या बनी है, जल विद्युत परियोजनाएं। आखिर कौन कौन से डैम किस किस नदी पर किस किस जनपद में बने हुए हैं, इसके बाद हम यह देखेंगे, ठीक है। डैम क्या है आपके, डैम जो आपके हैं क्या है, ये कृत्रिम जलाशय, जलाशय यानी कि ताल को क्या कहते हैं, जलाशय कहते हैं, पुष्कर कहते हैं, नहीं कहते, इस इसको क्या कहते हैं, जलाशय। किसको कहते हैं, डैम को। जो आपका डैम होता है इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार की आपकी संरचना होती है, और इसके बीच में आपका पानी भरा होता है, क्या भरा होता है, पानी, पानी भरा होता है, और बीच में क्या होता है, एक ताल टाइप का ही बनाया जाता है, ये ताल, पानी रुका हुआ पानी आपका होता है यहाँ पे, जलाशय, ठीक है। इसी जलाशय, इसको क्या है, जो जलाशय पहले से मौजूद था यहाँ पे, नहीं था, किसने बनाया, आदमी ने बनाया। और जिन चीजों को आदमी बनाता है उनको क्या कहते हैं, कृत्रिम। और जो चीजें प्रकृति में पहले से मौजूद होती है उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक, ठीक है। तो जलाशय कहीं ना कहीं, या जो जल विद्युत परियोजना आपकी क्या है, कृत्रिम जलाशय आपके, ठीक है। लेकिन आपके कुछ प्राकृतिक जलाशय भी है जिन्हें हम क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, उत्तराखंड के तालों को, ठीक है। देन इसी प्रकार से हम अपनी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, और विश्वास है कि आपको ये चीजें, सारी चीजें समझ में आई होंगी। और यदि आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को
अपने उन सभी ज़रूरतमंद दोस्तों, छोटे भाई बहनों से ज़रूर शेयर कीजिए इस चीज़ को, कि आपके लिए यदि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़ने की लगन है, तैयारी आप करना चाहते हो, तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर तैयारी कराता है और संपूर्ण सिलेबस के अनुसार महंगी महंगी कोचिंगों के बराबर ही तैयारी कराता है, बल्कि उनसे भी अधिक विश्लेषण में जाकर तैयारी कराता है। ठीक है, तो धन्यवाद। बस इसी ये कहूँगा लास्ट में कि जरूर आपके जबकि व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है, चाहे आपकी जितने भी ग्राम है, सभी ग्रामों में क्या करें, हमारे चैनल के लिंक को भेजें। धन्यवाद।